आज की वीडियो में थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं। हालांकि जैसे आपके ई ग्राम स्वराज प्रोग्राम पे ट्रेनिंग हुई थी, पंचायत गेटों पे ट्रेनिंग की बात की थी, अब ठीक उसी एक विधा पे आपकी जो ट्रेनिंग कराई जाएगी मनरेगा पे। हालांकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल को प्रॉपर रूप से पंचायत भवन में ही लागू कर दिया गया कि वही सारे काम होंगे और उस पर काफी तेज से काम चल रहा है। और ऐसे में अब मनरेगा को भी पूरी तरह से ग्राम पंचायत में लाने के लिए जो भी वहाँ से एफटीओज बनाया जाए, जो भी वहाँ पे मजदूरों की एनरोलमेंट किए जाए, जो भी वहाँ पे एमआईसी कार्य किए जाए, वो सारे आपके जो हैं पंचायत भवन से ही हुए। मतलब जो भी डेटा एंट्री काम ब्लॉक से होते थे वो सारे काम आपके यहीं से होंगे। जैसे कि आपने जान लिया कि पैसा निकालने वाले काम भी पंचायत भवन से, ई ग्राम स्वराज मतलब केंद्रीय वित्त राज्य वित्त के काम सारे पंचायत भवन से, और अब मनरेगा जो कि बहुत बड़ा मद होता है वो भी ग्राम पंचायत से भी करने की बात चल रही है। और उसी के सापेक्ष में लेटर आया, बस लेटर के दिखाएंगे आपको। इस लेटर में ट्रेनिंग की बात है, लेकिन ये ट्रेनिंग किसकी होगी उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद पंचायत सहायक की ट्रेनिंग किस पार्ट में होगी और ट्रेनिंग के क्या क्या पार्ट होंगे उसको इस लेटर के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो आइए लेटर देख लेते हैं, समझ लेते हैं ट्रेनिंग कैसे होगी, कब होगी। और जैसे ट्रेनिंग होती है तो आप सब जितने भी भाई हैं आप सब अच्छे से ट्रेनिंग होगी। मनरेगा जो है ये एक्ट है, मनरेगा जल्दी कभी इसमें बंद होने वाला कोई सिस्टम नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। इसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके काम को प्रॉपर सीख जाते, समझ जाते हैं तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो जाएंगे और आप अच्छे से काम करें, जैसे कि आप रोजगार सेवक को देख पा रहे हैं। क्योंकि रोजगार सेवक जो है वो ग्राम के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को देखता है और मनरेगा के सारे काम को प्रॉपरली समझ गया है, समझ के वो करवाता भी है। यहाँ तक बताएं कि प्रधान चेंज होते रहते हैं, लेकिन मनरेगा के अनुभव रोजगार सेवक से जो भी प्रधान है वो ग्रहण करते रहते हैं। तो ऐसे में मनरेगा एक ऐसा पार्ट है जिसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसे समझ लेंगे तो आप भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जहाँ भी रोजगार सेवक हैं, आप पंचायत सहायक भी हैं, तो आप भी इस पार्ट को ट्रेनिंग में अगर होगी तो ट्रेनिंग ले करके कम से कम पार्ट को समझने का प्रयास करिएगा। तो ये लेटर देखते हैं और समझ लेते हैं कैसे इस लेटर में किस तरह ट्रेनिंग की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि विषय मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा एमआईएस संबंधित कार्य किए जाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो आइए नीचे देख लेते हैं प्रशिक्षण किस किस का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास अनुभाग 7 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1350/38/7/2022 नरेगा 2013 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा एमआईएस वर्क आईडी जनरेट करने के लिए अकुशल मजदूरों की मजदूरी तथा सामग्री प्रशासनिक मद के भुगतान हेतु वेज लिस्ट, मटेरियल लिस्ट, एडमिन लिस्ट को भुगतान हेतु लेखाकार के लॉगिन प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पर भेजने जाने हेतु जो है ये ट्रेनिंग कराई जानी है। तो यहाँ पे देखिए, उपरोक्त कार्य को कराए जाने हेतु जनपद एवं विकास खंड से कर्मियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण तिथि और आज की सूचना यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। स्थल जो होगा वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर का होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षणार्थी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं रोजगार सेवक होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बात कही गई है, तो यहाँ पे ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक को भी इंक्लूड किया जाएगा इस प्रशिक्षण में। पंचायत सहायक की कहीं बात नहीं कही गई है। तो ये ट्रेनिंग 3 दिवसों में पृथक पृथक होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरह से लोगों को 3 दिवस में अलग अलग किया जाएगा। और जो डेट होगी वो 17/9 से लेकर के 19/9 के बीच की रखी गई है। जनपद वारी शेड्यूल बना दिए गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सी इसमें किस किस टाइप की जो है ट्रेनिंग होगी, क्या उसका सब्जेक्टिव होगा, उस चीज़ की बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इनोग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेलकम ऑफ ऑनेबल गेस्ट, वेलकम एड्रेस, ये चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है आपका 11 से 12 बजे के बीच में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेशन, डिमांड वर्क एलोकेशन, एमआर जनरेशन एंड फीडिंग, इसको लेकर के। और अगला क्या है, रिसोर्स पर्सन जो है इसको देंगे विनोद राम त्रिपाठी, डिप्यूटी कमिश्नर मनरेगा जो है इसको ट्रेनिंग देंगे। अगला है डीएससी एनरोलमेंट एंड डिलीटेशन फॉर ब्लॉक, डीएससी को कैसे एनरोल करना है, कैसे डिलीट करना है, उस चीज़ की जानकारी। अगला है वेज मटेरियल एंड एडमिन लिस्ट जनरेशन सेंड टू फर्स्ट सिग्नेटरी जीपी लेवल, एफटीओ जनरेशन काम कैसे होगा वो भी यहाँ पे। और अगली जो है वो जियो टैगिंग को किस तरह से किया जाएगा, ये सब कुछ मुख्य टॉपिक हैं। इन टॉपिक को मतलब फुल्ली टेक्निकल ट्रेनिंग कराई जाएगी और इसको कराने के बाद ब्लॉक लेवल पे जो है ये अधिकारी ये आकर के आपके जो है ग्राम पंचायत लेवल पे जो ऑफिसर जो और आप जैसे पंचायत सहायक और भी जो काम करें, डीसी को कैसे एनरोल करना है, कैसे डिलीट करना है, उस चीज़ की जानकारी। अगला है वेज मटेरियल एंड एडमिन लिस्ट जनरेशन सेंड टू फर्स्ट सिग्नेटरी जीपी लेवल,
FTO जनरेशन का काम कैसे होगा वो भी यहाँ पे, और अगली जो है वो जियो टैगिंग को किस तरह से किया जाएगा, ये सब कुछ मुख्य टॉपिक हैं। इन टॉपिक को मतलब फुल्ली टेक्निकल ट्रेनिंग कराई जाएगी, और इसको कराने के बाद ब्लॉक लेवल पे जो है ये अधिकारी ये आकर के आपके जो है ग्राम पंचायत लेवल पे जो ऑफिसर जो और आप जैसे पंचायत सहायक और भी जो काम करेंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम ये करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे जाएंगे ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद ये आ करके अपने नीचे के जो भी कर्मी हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे, जिससे ये सारे काम मनरेगा के ग्राम पंचायत लेवल पर कराया जा सके और संभव हो पाए। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो के काम, क्योंकि वीडियो को फिर लाइक करेगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।